ऑल राइट दोस्तों, तो फाइनली मैं आपके लिए आज लाया हूँ एंटरटेन का बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल, जिसमें हम सीखेंगे कैसे आप अपना खुद का एआई एजेंट बना सकते हो कुछ इस तरीके का। तो ये ट्यूटोरियल बहुत ही बेसिक है, जिसमें हम देखेंगे इसके क्या क्या फीचर्स है और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। हालाँकि आगे के जो ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं वो बहुत ही एडवांस्ड एआई एजेंट्स बनाना सीखेंगे उसमें। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। तो अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एनीटेट पे अपना अकाउंट बना लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली साइन अप करके आपको 14 डे फ्री ट्रायल मिलेगा। और उसके बाद जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, कोई झमेला नहीं है। और जैसे ही आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस खत्म करते हो आप यहाँ लैंड करोगे और यहाँ से हम अपना फर्स्ट एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन एआई एजेंट बनाना शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और अब ये है हमारा वर्क स्पेस, जहां से हम ना खुद का एआई ऑटोमेशन या एआई एजेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप चाहो इसको मूव कर सकते हो, आपको इसको बस क्लिक करना है और ड्रैग करना है, जहां चाहो वहां मूव कर सकते हो। और यहां से अपना सबसे पहला टूल या एलिमेंट आप बोलो या नोड बोलो, आपको ऐड करना है, जिसको हम कहते हैं ट्रिगर। तो ट्रिगर क्या होता है कि अ ट्रिगर इज अ स्टेप दैट स्टार्ट्स योर वर्कफ्लो, कि यहां से अब ये होगा तो यहां से हमारा ये वर्कफ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है लाइक ट्रिगर मैनुअली, अगर आप कोई बटन क्लिक करते हो तो ये वर्कफ्लो शुरू हो जाएगा। ऑन ऐप इवेंट है, यहाँ पे अलग अलग ऐप्स है जो आप यूज कर सकते हो, लाइक टेलीग्राम है कि अगर टेलीग्राम पे मैसेज आया तो इस मैसेज को कैसे इसको ऑटोमेशन में इसको इंटरप्रेट करना है, ये यूज कर सकते हो। फिर ट्रेलो है कि ट्रेलो में कोई नया टास्क आ गया तो उसको कैसे यहाँ पे करना है, या कंप्लीट हो गया उसके साथ क्या करना है, इसको डिलीट करना है, मूव करना है, जो भी आप अलग अलग टास्क यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऑन अ शेड्यूल कि मतलब इस दिन या रोज सुबह 9 बजे आप सेट कर सकते हो कि इस कीवर्ड पे गूगल सर्च करे या न्यूज़ पूरा कलेक्शन करे और समरी मुझे दे दे, तो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। फिर वेब हुक कूल है, ऑन फॉर्म सबमिशन है कि कोई फॉर्म सबमिट हुआ तो उसके बाद ये कैसे करेगी, यहाँ पे गूगल शीट पे ऐड कर दे एज अ लीड। आप इस तरह का ऑटोमेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और आज हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ऑन चैट मैसेज। और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि अब जब शुरू कर रहे हो, आप पहली बार यूज़ करोगे तो ऑन चैट मैसेज यूज़ करो, बहुत आसान रहता है। आपको बस अपना चैट करना है और इसको ना आप सेटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से आसानी से। ठीक है, तो लेट्स ऐड दिस, और आप इसको पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हो। तो जब आप पब्लिकली अवेलेबल करते हो तो आपको ये यूआरएल मिलता है। तो यूआरएल जो होगा वो एक चैटबॉट होगा कि उससे आप मतलब अपने वर्कफ्लो से कनेक्टेड रहोगे, आप चैट कर सकते हो, वो किसी से शेयर भी कर सकते हो कि दिस इज माय वर्कफ्लो। यहाँ पे आप चाहो तो मेरे बिजनेस के बारे में या मेरे इन्वेंटरी के बारे में आप चैट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स रिमूव दिस इनिशियल मैसेज जो भी है, इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। ओके, एंड लेट्स डन। ओके, तो आप यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो इसको डबल क्लिक करो और ये पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ से आप कुछ चाहते हो चेंज करना या इनिशियल मैसेज ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो। और एग्जिट करने के लिए आपको बस ये बाहर क्लिक करना है और आ गया। ठीक है, और अगर अब मैं यहाँ पे चैट ओपन करूँ तो देखो यहाँ से मैं चैट कर सकता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ हाय तो ये एरर आ गया, क्योंकि इसके बाद क्या, ठीक है हाय तो मैसेज ने इंटरप्रेट कर दिया, यहाँ पे ग्रीन आ गया, पर उसके बाद क्या, तो अब यहाँ पे हमें ऐड करना है अपना एआई एजेंट। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है लाइक एक्शन इन ऐप। तो अगर यहाँ से मैसेज आ गया तो हम चाहें तो एक अपना ईमेल प्लेटफॉर्म पे, लाइक अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक्टिव कैंपेन है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मेल चिम्प है। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप इस डेटा को ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर यहाँ पे जो भी मैसेज आया उसको कैसे आप मैन्युपुलेट करना चाहते हो वो कर सकते हो, चाहे उसको कोड में करना चाहो तो डेट एंड टाइप में, फिल्टर, बहुत से ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो, जो कि हम आगे के एडवांस ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे, या आप भी इसको खुद ट्राई करते रहना। ओके, फिर आ रहा हमारे पास फ्लो है, कोर है, पर हम जो ट्राई करेंगे वो एडवांस्ड एआई, और इसमें हमारे पास ऑप्शन है एआई एजेंट्स। ठीक है, तो इसमें है जनरेट्स एन एक्शन प्लान एंड एग्जीक्यूट इट। तो आप जो चाहो वो एआई एजेंट काम करेगा। तो ये पूरा एक्शन प्लान बनाता है, और फिर आप चाहो तो ईमेल सेंड करना तो ईमेल सेंड कर देगा, वो मैसेज भेजना चाहो मैसेज समराइज करना तो समराइज भी कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शन भी है, लाइक यहाँ देखो सेंटीमेंट एनालिसिस, अगर आपको बस एक एआई एजेंट चाहिए बस फॉर सेंटीमेंट एनालिसिस तो आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर समराइजेशन चैन, अगर आपको कोई आर्टिकल किसी को समराइज करना है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स ऐड आवर एआई एजेंट, और अब ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट लेट्स एग्जिट इट, और अब देखो हमारा ये है एआई एजेंट।
ठीक है। तो नाउ लेट्स डबल क्लिक और अब यहाँ पे हमारे पास है टूल्स एजेंट, कन्वर्सेशनल एजेंट, डिस्क्राइब्स टूल इन सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड पार्सेस जैसा। तो ये अलग अलग टाइप के एजेंट्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, पर हम यूज़ करेंगे अभी टूल्स एजेंट, आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है। और यहाँ पे है कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड जैसन चैट इनपुट। तो अब ये क्या करेगा कि जो चैट इनपुट है ना, वो यहाँ पे हम जो भी चैट करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एज ए इनपुट, इसका इनपुट होगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा, ओके। और अब हमें यहाँ पे ऐड करना है अपना चैट मॉडल। तो अगर अभी मैं यहाँ पे पूछूँ हाय, तो देखो अभी भी आ गया। और चैट मॉडल सब नोड मस्ट बी कनेक्टेड, तो चैट मॉडल हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। सो लेट्स ऐड हियर। और यहाँ पे देखो हमारे पास अलग अलग चैट मॉडल से ऑप्शन है। यहाँ पे एंथ्रोपिक चैट मॉडल है, एज्योर है, AWS बेडरॉक है, गूगल जेमिनाई है, गूगल वर्टेक्स है, ग्रॉक है, मिस्ट्रल, ओलामा और ओपनएआई चैट मॉडल भी है। और आप इन सभी मॉडल्स को इजीली कनेक्ट कर सकते हो, बस आपको अपना API की ऐड करना है। सो हम ट्राई करेंगे अभी गूगल जेमिनाई चैट मॉडल, क्योंकि ये हमें फ्री प्लान देता है, हम फ्री में इसको ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट दिस। और देखो यहाँ पे हमें अपना क्रेडेंशियल्स ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट पहले ही ऐड किया हुआ है, आप भी कर सकते हो, बहुत आसान है। जस्ट क्लिक हियर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल और यहाँ पे आपको जेमिनाई का अपना API की ऐड करना है, जो कि आप इजीली गूगल AI स्टूडियो से जनरेट कर सकते हो। जस्ट क्लिक हियर गेट API की और यहाँ पे क्रिएट API की पे क्लिक करके अपना खुद का API की जनरेट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट करना है एंड जस्ट क्लिक सेव और कनेक्ट हो जाएगा। इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट कनेक्टेड है और यहाँ पे मॉडल्स में हमारे पास ऑप्शन है जेमिनाई 1 Pro, बाइसन भी है, अलग अलग है। तो लेट्स यूज़ 1.5 फ्लैश, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं हम लोग। और बस यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ तो यहाँ पे नोट्स का ऑप्शन है, जो कि आप ऐड कर सकते हो अपने टीम के लिए कि ये क्या करता है, किस चीज़ के लिए है। और यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। सो लेट्स एग्जिट। और अब देखो अगर मैं यहाँ लिखूँ हाय, रिस्पॉन्स आ गया हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। और अब यहाँ देखो अगर मैं बोलता हूँ कि माई नेम इज राहुल, हु आर यू, ठीक है। आई एम लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय गूगल, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना नाम बता दिया राहुल। अब मैं अगर पूछता हूँ व्हाट इज माई नेम, तो देखो क्या रिस्पॉन्स आएगा, आई डोंट नो योर नेम। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास अभी कोई मेमोरी नहीं है, ये याद नहीं कर सकता, पिछले कन्वर्सेशन को नहीं स्टोर कर सकता। तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे मेमोरी का, और ये बहुत ही आसान है और फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो प्लस आइकन पे और यहाँ से सर्च कर लो विंडो बफर मेमोरी इजीएस्ट स्टोर्स इन एनीटाइम मेमोरी, एनीटाइम मेमोरी में स्टोर होता है, सो नो क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्लिक करो और यहाँ पे देखो हमारा सेशन की यहाँ पे आ गया है, पहले ही इनेबल्ड है। और यहाँ पे हमें डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस और यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ माई नेम इज राहुल, हु आर यू, आई एम लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन्ड बाय गूगल, ओके ओके, व्हाट इज माई नेम, योर नेम इज राहुल। तो अब इसके पास मेमोरी आ गया है, याद कर सकता है, ठीक है। अब हम इससे चैट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेट्स से कि पूछता हूँ व्हाट इज AI, तो अब ये देखो हमारे पास पूरा रिस्पॉन्स आ गया कि AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रॉड फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग सिस्टम्स केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। ये सब कुछ सही है, बट हमें जो AI एजेंट बनाना है वो कुछ काम करना चाहिए, राइट। तो अब हम यहाँ पे टूल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, लेट्स को छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये प्लस आइकन है, लेट्स यहाँ पे इसको मूव कर देते हैं फिलहाल और इसको भी यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे अगर क्लिक करूँ टूल पे, तो देखो हमारे पास अलग अलग टूल्स का ऑप्शन है जो हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉल एन एट एन वर्कफ्लो टूल, यूजेज अनदर एन एट एन वर्कफ्लो एज अ टूल। अब देखो जब आप एडवांस्ड AI वर्कफ्लो बनाओगे ना, तब थोड़ा सा संभालने में मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सोचो कितना बड़ा बड़ा ऑटोमेशन वर्कफ्लो बन जाएगा। तो उस जगह क्या होता है कि आप मल्टीपल वर्कफ्लो बनाते हो अलग अलग, और उन सबको एक वर्कफ्लो में ऐड कर देते हो, तो आसान होता है उनको संभालना, उनको मैनेज करना। इजीली
आप उसको रीड कर सकते हो कहाँ पे क्या गलती आ रही है, ठीक है। तो उस जगह आप यूज़ कर सकते हो। आगे हम इसको यूज़ करना सीखेंगे जब हम एडवांस्ड एआई एजेंट्स बनाएंगे। फिर आपके पास यहाँ पे कोड टूल का ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट और पाइथन कोड जनरेट करने के लिए। फिर HTTPS रिक्वेस्ट टूल, अगर आप चाहते हो कोई वेबसाइट ये ब्राउज करे, विजिट करे, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। और अगर यहाँ देखो तो आपके पास अलग अलग टूल्स है, एयरटेबल टूल है, बेसरो है, जीमेल भी है, गूगल कैलेंडर भी है, गूगल डॉक्स, देखो गूगल का लगभग हर टूल्स है यहाँ पे। फिर जीरा सॉफ्टवेयर भी है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी है। तो आप ये सब यूज़ कर, टेलीग्राम टूल भी है यहाँ पे जो आप यूज़, विकीपीडिया भी है कि सर्च इन विकीपीडिया, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स यूज़ जीमेल टूल और आप देखो कि हम कैसे बस इससे चैट करके एक ईमेल भेज सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है कनेक्ट करना। तो सबसे पहले तो अगर आपको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे जाओ क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, और यहाँ पे आपको सिर्फ जिस ईमेल को आपको कनेक्ट करना है आप उससे बस साइन इन कर दो और वो कनेक्ट हो जाएगा। मेक श्योर टू गिव ऑल द परमिशन, जितने भी ऑप्शन है सभी परमिशन दे देना, ठीक है। सो लेट्स स्किप दिस फॉर नाउ। और यहाँ से मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर दिया और टूल्स डिस्क्रिप्शन सेट ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे सेट मैनुअली कर दो तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कंज्यूम द जीमेल एपीआई जो लिखा है, आप यहाँ बोल सकते हो सेंड ईमेल्स, सेंड ईमेल्स, ठीक है। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं ट्राई करके, कुछ गलती होता है तो हम चेंज कर देंगे वापस। और फिर यहाँ पे रिसोर्स है, यहाँ पे मैसेज छोड़ दो इसको। ऑपरेशंस में देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप यहाँ पे किसी भी ईमेल को डिलीट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, किसी भी ईमेल को यहाँ पे ले सकते हो। गेट मैनी मतलब मल्टीपल ईमेल्स को आप वहाँ से रिट्रीव कर सकते हो। मार्क एस रीड, किसी भी ईमेल को ये रीड मार्क कर सकता है। अनरीड, रिमूव लेबल, किसी का लेबल रिमूव करना है तो ये आपके पास ऑप्शन है। रिप्लाई भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो। तो अभी हमें जो करना है वो सेंड करना है, तो लेट्स सेलेक्ट दिस एज ए ऑपरेशन। और अब यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये बहुत मजेदार है, टू। तो अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक बंदे को, कि अगर पूरा ये मतलब लेट्स से कि आप एक न्यूज़ समराइजेशन का टूल बना रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि 9 बजे पूरा एक्सट्रैक्ट करे, गूगल पे जाए एक्सट्रैक्ट करे और उसके बाद जो भी समरी आए वो मुझे ईमेल कर दे, तो आप अपना यहाँ पे खुद का ईमेल ऐड कर सकते हो। पर लेट्स से कि आप किसी भी रैंडम आदमी को ईमेल भेजना चाहते हो तो कैसे भेजना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे एक्सप्रेशन में, ठीक है। और यहाँ पे देखो यूज़ द एक्सप्रेशन दिस, हमें ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो लेट्स कॉपी दिस और यहाँ पे आके इसको ऐड कर देना है, ठीक है। अब जो ये प्लेस होल्डर नेम है ना, इसको आप रिप्लेस करो, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो सिंटेक्स है फ्रॉम AI की, तो यहाँ पे हमें की ऐड करना है, तो कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि ये रीडेबल हो, आप समझ सको। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ईमेल, ठीक है। बहुत ही सिंपल ईमेल आईडी कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर सकते हो कि इस आदमी को ईमेल भेजना है, चाहे कुछ भी कर सकते हो, बट लेट्स कीप इट ब्लैंक हियर, जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। और फिर इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट चाहो तो सब्जेक्ट का भी एक्सप्रेशन कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड कर दो और इसको रिप्लेस कर दो सब्जेक्ट से, ठीक है, ओके। और इसी तरीके से आप ईमेल टाइप पे आप इसको सेलेक्ट कर लो टेक्स्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट ईमेल भेजना है। और आप यहाँ पे भी एक्सप्रेशन इनेबल करके यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐड कर दो, और यहाँ ऐड कर देते हैं हम लोग मैसेज, ओके। अब हमने ये एक्सप्रेशन तो यूज़ कर लिया, पर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपल है कि देखो, ये फ्रॉम AI, तो हम जो भी यहाँ पे चैट करेंगे, यहाँ पे जो भी हम चैट करेंगे उसको AI कैसे इंटरप्रेट करता है। तो AI अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा किसको ईमेल भेजना है, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसका बॉडी क्या, उसका मैसेज क्या होगा, और वो उसको उसके हिसाब से यहाँ पे फिल कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल है अगर आप अच्छे से यूज़ करो तो, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक हियर और इसको रीसेट करते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ से चैट शुरू करते हैं। सो लेट्स से हाय, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया। और अब आप यहाँ देखो, नजर डालोगे तो देखो ये चैट वाला नोड काम किया। फिर AI एजेंट में देखो आप, ये जेमिनाई, गूगल जेमिनाई का जो नोड है ये काम किया, और विंडो बफर का। पर ये जीमेल वाला नोड अभी तक काम नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको यूज़ ही नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ बोलूँ कैन यू प्लीज राइट एन ईमेल टू Rahul asking for an appointment to showcase your new AI agent workflow, ठीक है। लेट्स सी,
ओके, तो ओके, आई सेंड दैट ईमेल वाज सेंड सक्सेसफुली, इज देयर एनीथिंग एल्स? तो इसने ईमेल पहले ही भेज दिया ऑटोमेटिकली। इसने ईमेल भेजा किसको? तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ जीमेल पे, तो यहाँ पे दिखाएगा rahul@example.com, तो इसको इसने भेज दिया। और यहाँ कंटेंट देखो क्या आया यहाँ पे, डियर राहुल, आई वुड लाइक टू शेड्यूल अ मीटिंग टू शोकेस आवर न्यू एजेंट AI एजेंट वर्कफ्लो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ सेंड ईमेल्स, तो यहाँ पे मैं सेंड ईमेल्स कर दिया है, इसीलिए कि जो भी आ रहा है सीधा सेंड कर दे रहा है। सो लेट्स सेट इट ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम इसको ऑटोमेटिक करते हैं और लेट्स रीसेट दिस अगेन। नाउ लेट्स ट्राई अगेन। सो मैं लिखता हूँ कैन यू प्लीज सेंड एन ईमेल टू Rahul asking for a book on AI. ठीक है, let's see. Sure, I can help you with that. I will need Rahul's email address to send the email. What is his email address? तो अभी यहाँ पे मुझसे email address पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपना email डालता हूँ @gmail.com, ठीक है, तो let's see. ओके, तो ईमेल आ गया है, तो लेट मी ओपन इट इन डेस्कटॉप। तो देखो ये ईमेल आ गया, कुड यू प्लीज सेंड मी अ बुक ऑन AI, और सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर AI बुक। अब सवाल उठता है कि कौन से ईमेल से आएगा? तो जिस ईमेल को आपने कनेक्ट किया है अपने N10 पे, उसी ईमेल से आपको ईमेल जाएगा, या अगर आपने टेस्टिंग कर रहे हो तो आपके ईमेल पे आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू N10। अब देखो ये बहुत ही बेसिक सा AI एजेंट है, जहाँ पे मैं AI से चैट भी कर सकता हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्फॉर्मेशन ले भी सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ कि किसी को ईमेल भेजना तो वो ईमेल डायरेक्टली मैं भेज भी सकता हूँ यहाँ से। बस मुझे बोलना है कि ईमेल इसको भेज दो ऑन दिस टॉपिक, और अगर मेरे पास पूरा कंटेंट ईमेल का तो मुझे बस पेस्ट करना है यहाँ से, मैं भेज सकता हूँ। और इसको हम और बेहतर बना सकते हैं कि ये चैट की जगह पे अगर हम यहाँ पे टेलीग्राम ऐड कर दें या व्हाट्सएप ऐड कर दें। ठीक है, कि हमने बस टेलीग्राम पे मैसेज किया और यहाँ पे ईमेल चला गया अपने आप। कितना आसान हो जाएगा कि हम बस अपने फ़ोन से जो चाहें, हमें बस एक ऐप चाहिए होगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी हम यूज़ करें, और AI एजेंट अपना काम करता रहेगा। कितना सही है। और इसी में देखो अभी यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे जो ईमेल था उसने डायरेक्टली भेज दिया विदाउट अप्रूवल, मुझसे उसने अप्रूवल नहीं मांगा। इसी में और भी फ्लो ऐड कर सकता लाइक दिस की, और मुझे अगर ऐड करना है यहाँ पे मल्टीपल AI एजेंट्स ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल टूल्स ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से कि अगर मेरे पास एक CRM है, ठीक है, एयरटेबल पे, जिसमें अलग अलग ईमेल आईडीज़ हैं मेरे कॉन्टैक्ट्स का सबका, तो मैं वो ऐड कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि एयरटेबल से ये ईमेल उठाओ और इस ईमेल पे ये मैसेज भेज दो। ठीक है, तो हम इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड पूरा एडवांस्ड AI एजेंट्स भी बना सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार है। तो अगर आप IT में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, या एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर हो, आप अपना प्रोफेशनल से लेके पर्सनल वर्कफ्लो को AI से इस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये था हमारा N10 ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, जिसमें हमने देखा कि N10 क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, और इसमें अपना खुद का हमने छोटा सा AI एजेंट भी बनाया। आगे के ट्यूटोरियल्स में और एडवांस्ड AI एजेंट्स बनाएंगे फॉर SEO रिसर्च, फॉर कंटेंट राइटिंग, वेब स्क्रैपिंग, चाहे लिंक्डइन में कुछ पोस्ट करना है, हम इन सब के लिए अलग अलग AI एजेंट्स बनाना सीखेंगे। और अगर आपके पास भी कोई आइडिया है कि इस चीज़ के ऊपर AI एजेंट बनाना है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप एजेंट का नाम दे देना और उसको समराइज कर देना, डिस्क्राइब कर देना कि एजेंट करता क्या है, और अगर आईडी सिलेक्ट होता है तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, और अपने दोस्तों, अपने कलीग से भी शेयर करो। बताओ कि N10 से कैसे आप अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कुछ काम आप AI एजेंट्स को यूज़ करके ऑटोमेट कर सकते हो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में जो ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं वो मिस ना करो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।